जय श्री केदार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप, मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों मैं भी ठीक हूँ और मैं सोनिका बुटोला फिर से आपका स्वागत करती हूँ मेरे एक छोटे से नए ब्लॉग में। और मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि बरसात की आजकल पहाड़ों में बरसात का मौसम चल रहा है और सुबह जल्दी उठने का मन भी नहीं करता है, इसीलिए आजकल थोड़ा लेट में ही उठा जा रहा है। तो दोस्तों चलो पहले मैं आपको यहाँ का सुंदर सा नज़ारा दिखा देती हूँ, उसके बाद आगे की ब्लॉगिंग की स्टार्ट करते हैं। तो चलो दोस्तों। तो दोस्तों ये है हमारी नूनू, जो बहुत टाइम बाद वीडियो में दिखाई दे रही है। इसकी वैसे तबीयत ख़राब हो रखी थी आजकल। नूनू हाई करो, बच्छ बच्छ, हाई करो, प्रणाम भी करो, राधे राधे भी करो, हाँ जय भी करो। तो दोस्तों आज तो मेरे पास कुछ खास काम तो है नहीं है, जो काम था वो मैंने निपटा दिया है। मम्मी जा रखी है ताई लोगों के साथ मंडाई वगैरह करने के लिए और मैं हूँ आज घर पे अकेले। तो कुछ स्पेशल करते हैं, कुछ पुरानी बातें या पुरानी यादें निकालते हैं। वैसे मैं सोच रही थी कि मैं आपको अपनी मम्मी के शादी का एल्बम दिखाऊं, तो चलो दिखाती हूँ मैं आपको। दोस्तों ये रहा मेरी मम्मी का एल्बम, जो पुराने ज़माने में कुछ इस तरह का था। बहुत ही बाहर से तो बहुत ही अच्छा था। चलो खोलते हैं इसे। हा हा हा, ये रहा फर्स्ट पैराग्राफ, ये देखो। दिखाते मैं आपको। सबसे पहले के ज़माने के एल्बम ऐसे रहा करते थे। ये मेरे मम्मी पापा है। मेरे पापा पहले बहुत ज़्यादा हैंडसम थे, बट अब उतने नहीं हैं। ये रही मेरी मम्मी की पोज। पहले ज़मानों की पोज कैसे थी आप देख सकते हो, कुछ इस प्रकार से। ये देखो, ये देखो मेरे मम्मी पापा। मैं आपको सारे लोगों से मिलवाती हूँ, पहले के रीति रिवाज बताती हूँ कि किस प्रकार से थे। पोज कितनी अच्छी मार रखी मेरी मम्मी ने। पहले का श्रृंगार ऐसा हुआ करता था। ये देखो, पहले के ज़माने में लहंगा वगैरह नहीं रहता था, साड़ी वगैरह पहनते थे। मेरी मम्मी की भी ये साड़ी है मेरे पास, एक दिन पहन के दिखाऊंगी मैं आपको। ये देखो मेरे पापा की स्माइल कितनी प्यारी है। अब मैं आपको मिलवाती हूँ। ये मेरी ताई है, ये मेरी अम्मी दीदी है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरी आशी दीदी है, ये मेरी बुआ है। हम सुभाष भैया, ये सुभाष भैया हैं। इनको तो मैं नहीं जानती, ये यहीं के हैं, गांव के। ये भी यहीं के हैं। ये मेरे भैया है पंकज भैया। ये मेरी बुआ है, ये भी मेरी बुआ है। ये मेरी दीदी है, ये भी मेरी। ये देखो ये मेरे मामा जी हैं। ये राखी दीदी है। अगर दीदी मेरी वीडियो देख रही होगी तो देख लो अपने आप को, कैसे थे आप पहले। ये मेरी ताई है, ये ताऊ जी है। ये मेरे भैया आसिफ भैया हैं, ये दीपू भैया हैं, ये दादी है। इनको मैं नहीं जानती यार, ये कौन है। जिनको मैं जानती हूँ उन्हीं को बताऊँगी मैं। ये मेरी दादी है दूसरी वाली, और ये मेरी बुड्ढी है। ये भी दादी जी हैं। ये मेरी बुआ है, और ये पंकज भैया जी हैं। ये भी मेरी बुआ है। ये किटू दी है। दी भी देख रही होगी। ये निमी दीदी है। ये अम्मी दीदी है। ये सब मैंने आपको दिखा दिए थे ना। ये देखो पुराने ज़माने के जो कपड़े होते थे वे ऐसे होते थे, ऐसे बड़े बड़े सूट सलवार हुआ करते थे। ये देखो
ये मेरे ताऊ जी हैं जो डांस कर रहे हैं। ये रही मेरी फैमिली, ये मेरी मम्मी पापा दादी दादा। ये देखो मेरे दादा पहले कितने जवान थे। ये है पूजा दी, ये पूरी इनकी फैमिली है, इसमें बस दीपू भैया नहीं है। ये देखो ये नीचे दादाजी हैं जो मेरे को परसों मिले थे। ये पंकज भैया हैं, इनको मैंने जानती है। ये ताऊ जी हैं, ताऊ जी की गोद में आसी भैया है। ये पीछे ताऊ जी है, ये भी ताऊ जी हैं। ये मेरे ताऊ जी हैं, ये ऋषि भैया है। ये राखी दीदी है। ये हमारे जो पंडित जी हैं, ये पहले भी ऐसे थे और अब भी ऐसे है। दिखाऊंगी मैं आपको एक दिन। हाँ ये मेरी मम्मी रही जब मेरी मम्मी जवान थी, खतरनाक वाली। ये मेरी मौसी है, मधु मौसी। ये इनकी फ़ोटो। पहले के कपड़े बहुत लंबे लंबे होते थे, देखो कितने लंबा कुर्ता है ये। और ये मेरी शालू दी है, और ये मेरी मधु मौसी है, और ये मेरे सागर भैया है। ये यहाँ पे हो रहा है मेरे पापा का मंगल स्नान। ये है अमित दीदी। अगर दीदी मेरी ब्लॉग को देख रही है ना तो दीदी देखो आप कैसे थे, आप कैसे हो। अरे ये हमारी आशी दीदी है। ये पूनम दी थी, ये भी इस दुनिया में नहीं है अब। ये है हमारी नीमा दी जो कोटद्वार वाली है, मतलब इसका ससुराल कोटद्वार है, पहले ऐसी थी ऐसी। ये मेरी दादी है। और ये रहे नेगी सर जी, ये हमारे सर जी हैं। ये ताऊ जी हैं, ये मेरे पापा हैं और मेरी दीदी। ये देखो पहले की फ़ोटो बहुत अच्छी आ रखी है। और मैं इसे बताती हूँ जो कौन से वाली यार, इसे मैं कंफ्यूज हूँ पर मुझे इतना पता नहीं। अगर मेरी दीदी मेरी ब्लॉग देख रही होंगी तो उन्हें पता होगा। ये शायद मेरी दादी की ना, मेरी दादी की माँ है शायद। और ये यहाँ ऊपर एक मकान है ना, वहाँ की बुड्ढी है ये। अब तो ये इस दुनिया में नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये तो मेरी दादी है, ये तो है। अब मैं यहाँ पे बताती हूँ, ये मेरी मधु मौसी है, ये मेरी मम्मी है, पापा हैं। ये ससी मौसी होगी शायद, मुझे भी इतना पता नहीं है, पर शायद ससी मौसी है ये। यहाँ पे मुझे नहीं पता ये कौन है। और ये देखो, हाँ ये ससी मौसी है। ये मेरे ऋषिकेश वाले ताऊ जी हैं। और ये मेरी मम्मी के भैया थे, मतलब ताई के लड़के। ये भी इस दुनिया में नहीं है अब। देख सकते हो आप, ये देख सकते हो पहले का मेरी मम्मी का मेकअप किस तरह का था। ये देखो अब लोग पता है इसी मेकअप को दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा ही मेकअप कर रहे हैं। पहले के लोग ना, पहले के लोगों के पास चेयर वगैरह नहीं होती थी, चेयर वगैरह नहीं थी, तो नीचे पे बैठ के वो होता था, बाराती का स्वागत किया जाता था। जैसे आप देख सकते हो फ़ोटो में। वैसे मेमोरी भी होनी चाहिए ताकि हमें जो पुरानी यादें हैं वो ताज़ा हो जाए। आप देख सकते हो। तो दोस्तों इसको पहचाने ये कौन है। इसमें शक्ल मेरी भी आ रही है, मेरे भाई की भी आ रही है, तो आप कमेंट में बताना कि ये कौन है। इसमें बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं, ये इस तरह से लगी हुई है। मैं इनको निकालती हूँ, एक एक करके बताती हूँ मैं आपको। जैसे मैंने आपको बताया था मेरी मम्मी को फ़ोटो खींचने का बहुत शौक़ है, तो आप देख सकते हो हर एक फ़ोटो में मेरी मम्मी है। ये देखो मैं बताती हूँ, ये मेरी मम्मी है, ये भी मेरी मम्मी है, ये 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 भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। तो दोस्तों मुझे कमेंट करना कि मेरी शक्ल मेरी मम्मी से मिलती है कि नहीं मिलती है। तो मैंने आपको अपनी मम्मी के शादी का एल्बम भी दिखा दिया जो 2004 का था। मेरी मम्मी की शादी 2004 में हुई थी, तो तब का एल्बम है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी दीदी की शादी का एल्बम जो होगा 4 साल, शायद 4 साल हो गए मेरी दीदी की शादी के लिए, अब 5वां साल लगेगा। तो चलो दिखाती हूँ मैं कि पहले ज़माने का एल्बम किस तरह का था और अब का किस तरह का है। अरे पीछे पता नहीं क्या कर रही है, खाना खाने के लिए बोला तो रोने लग जाती है। तो चलो दोस्तों, तो ये रहा मेरी दीदी की शादी का एल्बम। शायद ये डेट गलत है, दीदी ने बताया था ये डेट गलत है। दीदी की शादी हुई थी अक्टूबर या नवंबर हुई थी शायद आसपास। देखो पहले के ज़माने का एल्बम किस प्रकार से था, छोटा सा, और अब इतना बड़ा बड़ा आ गया। ये देख सकते हो आप।
ए लड़की, तो दोस्तों ये देखो यहाँ पे डांस हो रहा है। और ये है मेरी प्यारी सी दीदी जो उस टाइम भी पतली थी और अब भी पतली हो रखी है। दीदी की पोज पहले ज़माने की पोज कैसी थी और आज के ज़माने की पोज किस प्रकार से, मतलब 4 साल पुरानी। और अब तो पता नहीं कैसे कैसे पोज आती है। तो मैंने आपको दिखाए थे अपनी किट्टू दीदी को। मेरी किट्टू दीदी 2004 में किस तरह थी और अब देखो 2021 में ऐसे थी। और अब 2025 के बताऊँगी मैं आपको। दीदी, पंकज भैया, आशी दी, नीमा दी, ये देखो ताऊ जी, आशी दी, ये दीदी की लड़की है इशू, ये है डुक्कू, इसको तो आप जानते होंगे। ये है मेरी प्यारी सी दीदी, मेरी भाभी है जो अब प्रधान की पोस्ट पे है। अरे ये हूँ मैं बहुत खतरनाक लग रही हूँ, देख सकते हो आप। इसमें ना जो कैमरा है वो इतना धुंधला है ना। ये है मेरी मम्मी, ये देखो, ये मेरी ताई जी है। इस कैमरे वाले ने ना पूरा एल्बम ख़राब कर रखा है। कैसे आ रखी है फ़ोटो धुंधली धुंधली से। ये बुआ जी हैं, ये मामा जी हैं, ये ताई है, ये ताऊ जी हैं, ये दीपू भैया हैं। इनको तो मैं भी नहीं जानती। ये मेरी बुआ की लड़की है सोना, इसका नाम ही सोनिका है पर ये रावत है और मैं बुटोला हूँ। ये नीतू है, ये मेरी दोस्त है पर बड़ी मम्मी की लड़की है पर मैं इसको दोस्त मानती हूँ। ये बुड्ढी जी है, ये भाभी जी है, रुक जा। ये मेरी दादी है, ये दादी की भतीजी है साधना, हट जा। और ये इस पे देखो, ये जादू कहाँ से आ रहा है, हट जा। ये मेरी दूसरी ताई जी है स्पेशल बडली जो शादी ब्याह में लाया जाता है। और ये रहे हमारे जीजू साहा, ये हैं दीदी के ससुर जी, ये है हमारे जीजा साहा। और ये रही नुन्नू की बुआ, मतलब दीदी की जेठान, नहीं दीदी की वो, यार मुझे भी नहीं पता क्या बोलते हैं पर जीजू की बहन है ये, देख सकते हो आप। अरे ये हैं हम, तो मैं आपको अपनी फोटो नहीं दिखा सकती। ये मेरी दीदी है। रात में वैसे खास अच्छे आते भी नहीं है। पता नहीं कहाँ के थे, ये कहाँ के थे रे। ये मेरी दीदी के ससुराल के थे शायद। और यहाँ पे हो रही है पूजा वगैरह और मेरे जीजू दही चख रहे हैं शायद। ये पता नहीं ये कौन सी रिवाज होती है, मुझे भी इतना पता नहीं है। और यहाँ पे हो रहे हैं 7 फेरे। और ये है मंडप। हमारे पहाड़ों में ऐसा ही मंडप सजाया जाता है केले के पत्तों से, देख सकते हो आप। इस प्रकार से है। अगर हमारे यहाँ शादी होती है तो मैं आपको बताऊंगी किस प्रकार से होता है। देखो यहाँ पे जीजू के लिए चैन लाई गई है। और मेरी दीदी को नींद आ रही है। मेरी भाभी तपस्या में बैठी हुई है घनघोर। ताई दी भाभी हो रही है विदाई। ये देखो मेरी दीदी चली गई ससुराल। ये रही कार जिसमें मेरी दीदी जाएगी अपने ससुराल। तो ये अब समाप्त हो चुका है ये एल्बम। और ये है कुछ पोज वगैरह। वैसे जो कैमरा वाला था वो तो जब बारात यहाँ गेट तक आई थी वो तब तक सो रखा था। तो आप देख सकते हो कि देखो पहले का एल्बम किस तरह का था। नहीं,
ये अब का एल्बम किस तरह का है और पहले का एल्बम किस तरह का था। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 11 और इसकी मम्मी तो चली गई गाय को पानी पिलाने के लिए और इसको छोड़ा हुआ है मेरे पास और इसके नाटक देख रही हूँ मैं। तो क्या कर रही है ऐसे? क्या कर रही तू ऐसे? तो दोस्तों अभी बाहर बहुत ही ज़्यादा बारिश लगी हुई है। मैं दिखाती हूँ आपको बाहर का मौसम अभी किस प्रकार से है। तो दोस्तों अभी का मौसम कुछ इस प्रकार से है, बारिश लगी हुई है, आप देख सकते हो। और कहीं कहीं पे टूट भी रहा है। मैं दिखाऊंगी आपको जब बारिश रुक जाएगी कि कहाँ पे टूट रहा है। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और अभी का मौसम आप देख सकते हो, बारिश लगी हुई है बहुत ज़्यादा वाली। मैंने टोपी भी रख दी क्योंकि ठंडा हो रहा है। तो दोस्तों बारिश लग गई थी सुबह के 10:30 बजे से और अभी हो रहा है 5:30। तो आप देख सकते हो पूरे दिन बारिश थी। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक राधे राधे।